स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 138 आई है, अच्छे से लेबल कीजिए। मैथ्स की है, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। बच्चों, आज आपके लिए चित्र पहली आई है। तो यहाँ लिखा है, दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ देखिए, ये तो बहुत गिची पिची चित्र है। देखिए इसमें आपको क्या क्या दिखता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये जो सीनरी है ये पूरी उल्टी पुल्टी हो चुकी है यहाँ पे, है ना। इसके बाद अगर आप सीनरी को हटा दें तो यहाँ पे जो ये लीफ है, ये पत्ती, ये और यहाँ की पत्ती में देखिए बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। यहाँ की टॉफ़ी की डिज़ाइन अगर आप देखें, ये वाली टॉफ़ी की डिज़ाइन अगर आप देखें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। तो आप इसे देख पा रहे होंगे इतने सारे। यहाँ देखिए, इस पत्ती का जो शेप है और इस पत्ती का जो शेप है वो भी अलग है। और इस चिड़िया के नीचे का जो ये चिड़िया, सॉरी, इसके आगे की जो ये नोक है ना, इसका, और ये देखिए ज़रा यहाँ का शेप अलग है। ठीक है, तो इस तरह से इतने ढेर सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप इसमें से जो चाहे उसे कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। जन्म तिथि में जादू। तो देखिए यहाँ लिखा है जन्म तिथि में जादू है कुछ। तो देखते हैं क्या है। रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे, आप सब जानते हैं, वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उनके जन्मदिन की आपके उनका जो बर्थ डेट है यानी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब आप लोग जानते हैं या नहीं? अगर नहीं जानते हैं तो आज हमें पता चल गया। एक बार की बात है, वे अपने जन्मतिथि किसी जगह लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्हें अपनी जन्मतिथि की संख्या में एक मज़ेदार जादू दिखाई दिया। आइए हम भी उनके जादू को देखें। तो देखिए यहाँ लिखा है रामानुजन की जादुई वर्ग। यहाँ लिखा है प्रथम पंक्ति यानी फर्स्ट रो में की संख्या पर ध्यान दीजिए। ये श्रीनिवास रामानुजन की जन्म तिथि है। क्या जन्म तिथि है? 22 दिसंबर 1887। ठीक है, 22 दिसंबर 1887। तो देखिए डी यानी कि हो गया आपका 22 दिसंबर डेट, सॉरी 22, और मंथ हो गया दिसंबर, और साल जो हो गया आपका 1887। ठीक है, तो ये देखिए 22 दिसंबर 1887। ठीक, आप देखेंगे कि सभी पंक्तियाँ यानी रोज़ में जो डायगनल्स हैं वो सबका जोड़ 139 ही आएगा। तो आप जोड़ के देख लीजिए। देखिए 7 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 2 17, 17 और 2 39 का 9, 17 2 29 है ना। यहाँ कितना आया? 9 हासिल लगा 2, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 2 13, आ गया 39 है। अब इसी तरह से आप इस लाइन को कीजिए, इस लाइन को कीजिए, इसको कीजिए, फिर ऐसे में कीजिए। ठीक है, फिर आपको ऐसे डायगनल्स करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो सबका आप देखेंगे कि आपका कितना आएगा? 139 आएगा। जल्दी जल्दी जोड़ लेते हैं, देखते हैं आता है या नहीं आता। तो यहाँ देखिए ये तीनों वर्ग आपको यही वाले वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है इस वर्ग के प्रति एक पंक्ति तथा स्तंभ यानी कॉलम की संख्या का जोड़ करके देखो और पता लगाओ कि क्या सभी पंक्तियाँ तभी स्तंभ का जोड़ बराबर है। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए ये 139 है और ये भी 139 है। ये तो हमें बता दिया गया, आगे हम खुद देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ 5 और 9 कितना होता है? 14, 14 और 7 कितना होता है आपका? 21, 21 और 8 होता है 29, 29 का यहाँ 9 हासिल लगा 2, 2 और 2 होते हैं 4, 4 और 1 होते हैं 5, 5 और 8 होते हैं 13। आ गया 139। अगला देखिए 6 और 9 होते हैं 15, 15 और 4 होते हैं 19, 19 का 9 हासिल लगा 1। ठीक है, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 2 12 और 1 13। तो ये रो भी हो गई। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा है 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 9 19। तो यहाँ हो गया 19, कैरी लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 8 13। तो हमने क्या देखा? इस लाइन में तो सारे आपके 139 आ गए हैं। अब आप लोग साफ साफ इसे बना के लिख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरे वाले को। तो देखिए ऐसे में देख लीजिए 7 और 5 कितने होते हैं? 7 और 5 12, 12 और 6, 12 और 6 होते हैं आपके 18, 18 और 1 होते हैं 19, 19 का 1 हासिल लगा 1।
8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13। तो ये लाइन तो हो गई आपकी 139। अब इसको देखते हैं। 8 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 9, ठीक है, नहीं 17 और 3 कर लीजिए। 17 और 3 होते हैं 20, 20 और 9 होते हैं 29, ठीक है। तो यहाँ हो गया 9 हम मान लेते हैं। फिर यहाँ से लगा आपका 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 8 13, आ गया 139। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, कैरी लगी 1, 1 और 1 2 3 4 5, 5 और 8 13, ठीक है। और ये वाला तो है 139। तो इस तरह से ये तो क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अब इन्होंने कहा है कि ऐसे और ऐसे देखिए, यहाँ लिखा है वर्ग के विकर्ण, यानी कि जो आपके डायगोनल से जो स्लैंट हाइट है, लेटी हुई जो लकीरें हैं ये वाली, इसमें ज़रा चेक करके बताइए कि क्या संख्याओं का जोड़ 139 आ रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि दूसरे विकर्ण की संख्या का जोड़ कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए ये वाला जो है इसको जोड़ते हैं, फिर इसको जोड़ेंगे। तो देखिए 2 और 7, 7 2 9, 9 दूनी 18, 18 और 1 19, 19 का 9, कैरी लगी 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 8 13। तो ये तो 139 आ रहा है। अब हम लोग ये वाला देखते हैं। तो देखिए 8 7 और 9 कितने होते हैं 16, 16 और 4 20, 20 और 9 29, कैरी लगी 2, 2 8 और 2 10, 10 और 2 कितना होता है 12, 12 और 1 13। तो ये देखिए इसका भी विकर्ण, इसका भी जोड़ इसका यही आ गया, ठीक है, यानी 139 इसका भी जोड़ आ गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है कि वर्ग के चारों कोनों में आने वाली संख्याओं का जोड़ पता लगाइए, यानी ये 22, 87, 19 और 11, ठीक है। और जो ये बीच में संख्या आ रही है ये वाला जो आपका आ रहा है 17, 19 और 24 और 69, ये 80 79 जो भी है ये, ठीक है, इसका भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 2 और 7 कितना होता है 7 2 9, 9 और 1 10, 10 और 9 19, कैरी लगी कितनी 1, 8 और 1 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11, 11 1 12, 12 और 1 13, इसका भी आ गया है 139। अच्छा अब इन चारों को देख लेते हैं। देखिए 9 दूनी 18 है ना, 18 और 4 कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 22, 22 और 7 कितने होते हैं 29, ये देखिए 9 हो गया, हासिल लगा 2, 2 और 8 होते हैं 10, 10 और 2 होता है 12, 12 और 1 13, यहाँ पे भी आ गया है ना। मैजिक बॉक्स आया ना मज़ा इसे करने में। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से वर्कशीट तो आपकी कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ पे आपको एक होमवर्क दिया गया है, वो आपको करना है। क्या करना है देखिए यहाँ लिखा है, आइए अब हम वर्ग में दिए गए निर्देश के अनुसार अपना एक जादुई वर्ग बनाते हैं। अपना जादुई वर्ग बनाने के लिए आपको इसका करना होगा। चलिए तो हम लोग करते हैं। देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले यहाँ आप अपनी डेट लिखेंगे, जो भी आपकी डेट है 1 से लेके 31 तारीख तक, जो भी आपकी डेट है 1 2 3 4, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, 11 जनवरी 15 जनवरी 20 फरवरी, जो भी डेट है यहाँ आप लिखेंगे डेट, ठीक। यहाँ आप लिखेंगे महीना, ठीक है, जो भी आपका महीना है जनवरी फरवरी, उसको गिनती में लिखना है 1 2 3 4, जो भी आपका महीना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप CC लिखेंगे, यानी आइए आपका 2000 होगा आप सबका, है ना, यहाँ 2000 लिखेंगे। अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप अपना ईयर लिखेंगे, जो भी आपका ईयर है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ईयर जो है 11 या 12 होगा, है ना। तो यहाँ आप 11 12 जो भी है आपका 13, जो भी आपकी एज होगी वो आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि जो भी आपका ईयर था, यानी यहाँ पे आपका 11 अगर ईयर था, ये मान लीजिए मैंने माना कि मेरा ईयर 11 है, तो 11 में 1 प्लस करके यहाँ आपको 12 लिखना है, ठीक है। मान लीजिए डेट मैंने 6 मानी है, महीना मैंने मान लिया है तीसरा, ठीक है। तो अब आपको, अब ये देखिए ये हमने कितना माना था 2000 है ना, हमारा माना क्या था 2000 है। 2000 में से आपको 20 में से 1 कम कर देना, ये हो जाएगा 19। मंथ जो है आपका, उसमें से आपको 3 माइनस कर देना है। हमने महीना क्या माना 3 ही माना था, अगर हम उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, ठीक है। डेट में आपको 3 प्लस कर देनी है, तो हमारी डेट 6 थी, हमने इसमें 3 प्लस कर दिया, ये हो गई 9, ठीक है।
अब फिर देखिए जो महीना था, महीने में से अब आपको 2 माइनस करना है। तो महीना कितना था, 3 था, 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब डेट में आपको 2 प्लस करना है। डेट कितनी थी, 6 थी, 2 और प्लस कर देंगे कितना हो गया, 8 हो जाएगी। ईयर जो आपका था वो कितना था, 11 था, इसमें 2 प्लस करना है तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका साल है वो 2000 मतलब हमने 20 लिखा था, 2 है ना, तो 20 में से आपको 2 माइनस कर देना है तो ये 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी साल में प्लस कर देना है तो ये 21 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देना है तो ये 10 हो जाएगा, डेट में 1 प्लस कर देना है तो ये 7 हो जाएगा, महीने में से 1 माइनस कर देना है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा बॉक्स जो बनेगा वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली बनेगा। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है जहाँ यहाँ आपको लिखनी है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्लस या माइनस करते चलना है और अपना मैजिक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको काउंट करके देखना है कि आपका क्या निकलता है। कर लेंगे, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।